हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में। और मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है, एक समाज के लिए संविधान का क्या मतलब होता है, और एक संविधान समाज में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, जैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच में शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। और सबसे आखिरी में हम ये जानेंगे कि भारत में संविधान का किस प्रकार से निर्माण हुआ था। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हम जो है कि इसमें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपकी कक्षा 11वीं की NCERT की बुक, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके साथ हम इसका जो पहला चैप्टर है उसके साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी देश का संविधान क्यों चाहिए होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। हमें संविधान की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इसको बड़ी आसानी से आपको समझा सकता हूँ। जैसे सपोज मानिए कि आप एक बड़े से ग्रुप के किसी ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे उनमें कई प्रकार की जातियाँ हैं, कई रिलीजन हैं, उनके कई धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के लोग डिफरेंट प्रोफेशन परस्यू करते हैं। कोई किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, कोई ये चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई ये चाहता है कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एक जो बड़ा ग्रुप है उसमें डिफरेंट सोच के लोग हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार से गवर्न किया जाए, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमको कुछ बेसिक नियम देता है जिससे कि हम मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना सकें अमोंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं वो लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना सकें। तो दूसरा फंक्शन क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियर लिखा हुआ होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी शक्तियाँ हैं और किस प्रकार से एक सरकार को बनाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजंस होते हैं, उनमें लिखा हुआ होता है। थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो भी कोई भी सरकार बनाई जाती है उस पर कुछ लिमिट्स रखना, कोई भी गवर्नमेंट क्या रख सकती है, क्योंकि जो फंडामेंट इसमें जो मेन प्रोविजन होते हैं, इसी प्रोविजन के तहत हमको फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, जिसमें क्लियर लिखा होता है कि एक सरकार अपने सिटीजन्स पर कितनी हुकूमत चला सकती है। These limits are the fundamental in the sense that the government will never trespass them, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के और उनको कभी भी गवर्नमेंट ट्रेपास नहीं कर सकती, उनका कभी भी वॉयलेशन नहीं कर सकती है। तो ये भी काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि सरकार पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाएं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ग देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि इनेबल द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, आपका देख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। ये सरकार को सक्षम बनाता है जिससे वो समाज की एस्पिरेशन, जो भी गोल्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी समाज है वही चाहता है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रोविजन किए जाएंगे, आर्टिकल क्लियर लिखा जाएगा कि इस आर्टिकल के थ्रू तुम लोग जो है कि कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे सकते हो कि उस व्यक्ति को पेनल्टी दी जाएगी या उस व्यक्ति पर ये एक क्राइम माना जाएगा यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के गोल होते हैं उसको भी पूरा करने में एक कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा रोल होता है। और जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, जो संविधान है जो लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है, सीधे शब्दों में आप समझिए, जैसे कि कुछ लोग क्या मानना, जैसे कुछ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम ए हिंदू, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं आई एम ए मुस्लिम, कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं आई बिलोंग टू दैट कास्ट, आई बिलोंग टू दैट रिलीजन, आई बिलोंग टू दैट स्टेट। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। जैसे कि हम लोग कुछ वैल्यू मान सकते हैं, जैसे कि मैं फ्रीडम पर विश्वास करता हूँ, मेरे को धर्म से कोई मतलब नहीं है, मेरे को किसी कास्ट से मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम लोगों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए।
हम लोगों को हम अपने धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता मिली थी। इस प्रकार से डिफरेंट हम लोगों व्यक्तियों की पहचान हो जाती है कि हम अपने आप को किस प्रकार से पहचान रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन दे लिए। अब यहाँ सवाल आता है कि अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कैसे मानेंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सही है, उसको हम कैसा पता लगाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वैध है। कई देशों में ऐसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है लेकिन सरकारें बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाए कि वो इफेक्टिव है। तीसरा क्वेश्चन हम देखा जाएंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपका जस्ट है। तो सबसे पहले देखने का हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। ये आप सभी जानते हैं कि एक बुक की तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि विभिन्न प्रकार के फंक्शन करने के लिए, जैसा कि हमने पीछे 5 जो फंक्शन मेंशन किए उनके लिए उसमें लिखा हुआ होता है। चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं, उसका कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिव के लिए सबसे पहला हमारा मापने का तरीका है मोड ऑफ प्रोमगुलेशन, यानी कि वो किस प्रकार से बना था, किस प्रकार से उसको बनाया गया था। इससे डिपेंड करेगा किन लोगों ने उनको बनाया था। जैसे कई देशों में मिलिट्रियाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बना देती हैं, तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं टिक पाता है। तो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस क्या हैं, जैसे कि कोई आपका ऐसा प्रोविज़न है जिसमें कुछ मेंबर्स को ज़्यादा ही पावर दे दी, जैसे कि कहीं पे ज़्यादा मेंबर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो किसी को नकार दिया गया, किसी के अधिकारों का हनन वहाँ पे हो गया, या किसी एक स्मॉल पावर को कम पावर दी, तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन आगे टूट सकता है, वहाँ के लोग विद्रोह कर सकते हैं। ये भी उसके यदि प्रोविज़न अच्छे हैं तो वो लोगों को हमेशा लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको मानेंगे। अच्छा, तो तीसरा जो प्रोविज़न है हम इसके ऊपर देख सकते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन। इंस्टीट्यूशन मतलब विभिन्न, जैसे कि आप देख सकते हो भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, विधायिका। यदि सभी के पास एक समान पावर रहेगी, किसी एक के पास पावर कंसंट्रेट नहीं होगी, यानी किसी एक ही इंस्टीट्यूशन के पास आपकी पूरी पावर नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन एक ज़्यादा पावर नहीं ले सकता, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता अपनी पावर का। इस वजह से एक बैलेंस रहना चाहिए सारी जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, विधायिका में। इस प्रकार से इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में नहीं, जो कोर वैल्यूज़ में भी, वैल्यूज़ का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि जो जिस समय वो संविधान बना था, यदि उस समय की जो परिस्थितियाँ आई थीं, उन परिस्थितियों की आज के समय में वो परिस्थितियाँ आज नहीं हैं, तो उस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल भी जाना चाहिए। यदि कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, उसको टूटने में वो बहुत आसानी से टूट भी सकता है। और यदि कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसका क्या होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत धीरे से आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो समाज को कंट्रोल नहीं कर सकता, समाज में विद्रोह हो सकते हैं क्योंकि उसकी कमांड करने की पावर बहुत कमज़ोर है। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के प्रोविजंस होते हैं जिनसे एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो यहाँ पे आपने दोस्तों देख लिया किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। इस प्रकार से दोस्तों अब हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से बना था। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस पीपीटी आपको फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर से ज्वाइन करके आप उसको ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है।